अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एक्सक्रीशन टॉपिक पे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो अपना ऑस्मो रेगुलेशन वाला जो था वो सारा कंप्लीट कर लिया था कि प्लांट्स में और एनिमल्स में जो है वो कैसे ऑस्मो रेगुलेशन होती है। आज हमारा एक्सक्रीशन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है। एक्सक्रीशन हमने पढ़ा था कि मेटाबॉलिक वेस्ट की जो है ना वो को रिमूव करना बॉडी से, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। अमंग द एसिमिलेटेड न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स, एसिमिलेटेड जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है एनर्जी के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स आर मेटाबोलाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी वो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी में एटीपी के लिए यूज़ होते हैं, एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं, उनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड और लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जो हैं वो इसमें जो है मेटाबोलाइज हो जाते हैं, यानी ये प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज़ करते हैं। प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूसेस वेस्ट। प्रोटीन्स पता है आपको हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। न्यूक्लियर प्रोटीन से मुराद वो प्रोटीन्स हैं जो हमारी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इनकी मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ होती हैं वो आपकी नाइट्रोजन है, यानी उनके अंदर नाइट्रोजन होती है। वेस्ट नाइट्रोजन इन वेरियस फॉर्म्स इन डिफरेंट एनिमल्स। सो एनिमल्स के अंदर प्रोटीन्स की जो आपकी होती है द मेटाबॉलिज्म होती है, तो उसमें आपकी नाइट्रोजन कंटेनिंग मटेरियल जो है वो रिलीज़ होते हैं। द वेस्ट नाइट्रोजन प्रूव्स टॉक्सिक इफ इट इज़ कंसिडर्ड इन सेल, देयरफॉर इट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। नाइट्रोजन जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिज्म से, अगर वो सेल के अंदर ज़्यादा तादाद के अंदर हो जाए तो वो वेस्ट जो तो वो टॉक्सिक प्रूव होती है, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि उसको बॉडी से रिमूव किया जा सके, किया जाए। द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फुल मेटाबोलाइट्स मेनली ऑफ नाइट्रोजनस नेचर इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये डेफिनेशन एक्सक्रीशन की कि स्पेशली वो वाला वेस्ट जिसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है, उसको रिमूव करना बॉडी से क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। In contrast, the mechanism of excretion in plants is different. Plants in their autotrophic mode of life produce oxygen and in metabolism produce carbon dioxide and water as excretory products. प्लांट्स के अंदर जो है वो एक्सक्रीशन का प्रोडक्ट डिफरेंट है। एनिमल्स में तो चलो न्यूट्रिएंट्स की जो है वो ब्रेकडाउन होती है, तो जो प्रोड्यूस होती हैं नाइट्रोजनस मटेरियल या फिर दूसरी चीज़ें वो रिमूव होती हैं एनिमल्स में। प्लांट्स में क्या होता है कि आपका वो ऑटोट्रॉफिक मोड है, यानी खुद अपनी जो है वो फूड जो है वो पैदा करते हैं। तो उनमें जब मेटाबॉलिज्म होता है तो ऑक्सीजन क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो प्रोड्यूस होता है एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं। प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस सेवरल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर स्टोर्ड फॉर वेरियस पर्पजेज एंड आर आल्सो रिमूव्ड व्हेन नेसेसरी। इसके अलावा इन दो प्रोडक्ट्स के अलावा प्लांट्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और जब उनको ज़रूरत होती है तो वो उसको यूज़ करते हैं स्टोर करके, और अगर वो आपके एक्सेसरी हैं तो फिर उसको वो रिमूव कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, और इनऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो है वो आपके मौजूद होते हैं एटम। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, पहले वो हमें बताएगा कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे होती है, फिर हमें वो एनिमल्स के अंदर जो है एक्सक्रीशन को स्टडी करेगा। सबसे पहले एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीशन है उसका प्रोसेस वो कैसे होता है। ऑल लिविंग थिंग्स मस्ट अंडरगो एक्सक्रीशन, ठीक है। तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस से ज़रूर जो है वो गुजरते हैं, यानी ज़रूर इनके अंदर ये प्रोसेस होता है। इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ। ये लाइफ की जो है वो प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से रिमूव किया जाता है। इन प्लांट्स ऑक्सीजन कुड बी looked upon as a waste product of photosynthesis, carbon dioxide a waste product of respiration and water a waste product of both. प्लांट्स में जो है वो ऑक्सीजन को कंसिडर किया जाता है कि वो फोटोसिंथेसिस की वेस्ट प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंसिडर किया जाता है कि वो रेस्पिरेशन की प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट है, और वाटर जो है वो इन दोनों की जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट को जो है वो जो सारी हैं ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, इनको जो है वो जब ज़रूरत होती है तो यूज़ किया जाता है स्पेशली प्रोसेसेस में इन दोनों। और अगर जो है वो
ये नहीं ज़रूरी होती तो इनको बाहर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। वाटर इज़ लॉस्ट थ्रू ट्रांसपायरेशन और जस्ट यूज फॉर मेंटेनिंग द टर्गर इन द सेल्स। वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन के अमल के ज़रिए जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर सेल के अंदर टर्गर को जो है वो मेंटेन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक हो गया। प्लांट सेल्स हैव लार्ज विक्यूल्स। प्लांट सेल के अंदर जो है वो बड़े बड़े विक्यूल्स प्रेजेंट होता है, बड़ा एक विक्यूल प्रेजेंट होता है, बड़े बड़े भी। These can be used for either storage of useful compounds or the storage of waste substance. अब जो विक्यूल्स हैं उनका क्या काम है, या तो वो यूजफुल कंपाउंड को स्टोर करते हैं, या वाटर के जो वेस्ट सब्सटेंस है सॉरी उनको भी जो है वो स्टोर करते हैं। These may accumulate at the concentration that lead off to crystal formation in the vacuoles. अगर ये कंसनट्रेशन में से मुराद ये है कि अगर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो है वो वेस्ट सब्सटेंस जो है वो स्टोर हो जाए, अक्यूमुलेट हो जाएं, तो वैक्यूल्स के अंदर जो है क्रिस्टल बन जाते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सर्टेन वेस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक नेचर विच आर स्टोर्ड इन सर्टेन ऑर्गन्स। प्लांट्स जो है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक नेचर के जो है वो वेस्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स में स्टोर हुए होते हैं। लीव्स आर द प्रोमिनेंट ऑर्गन्स फॉर दिस पर्पस। और इस वेस्ट को स्टोर करने के लिए जो मेजर आपका ऑर्गन्स है वो कौन सा है, लीव है। पत्तों के अंदर द लीव्स आर डेस्टिन्ड टू फॉल ऑफ as in the case of autumn leaves in plants, or die off as happens in the leaves and stalk of certain bulbs। ठीक हो गया। अब ये बात यहाँ पे कर रहा है कि जो पत्ते हैं उनका जो है वो उन्होंने गिरना ही होता है। जैसे हर साल जब भी ख़ज़ां का मौसम आता है पत्ते गिरते हैं, तो यही बात यहाँ पे कर रहा है कि पत्तों का जो है वो गिरना जो है वो लिखा हुआ है, डेस्टिन्ड है। ठीक है। उसके बाद कुछ में होता है कि पत्ते गिरते हैं, और कुछ में जो है वो स्टाक होती है बल्ब्स की। बल्ब्स जो है ना वो ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें, जैसे प्याज, प्याज का जो हम जो चीज़ खाते हैं उसे बल्ब्स कहते हैं। ठीक है। तो उसकी डंडी उसमें जो है वो होता है वो स्टोर हो जाए। मिसाल के तौर पर उन्होंने यहाँ पे दी हुई है ब्लू बेल लिविंग द बल्ब अंडरग्राउंड। ब्लू बेल इसका नाम इसलिए है कि इसका जो है वो पत्ते बेल की शक्ल के होते हैं, घंटी की शक्ल के, और ब्लू कलर के होते हैं। तो इनमें जो है बल्ब जो है वो अंडरग्राउंड नीचे गिरता है। दिस इज़ द रीज़न गार्डनर फाइंड रोटेड ऑटम लीव्स अ गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स। अब पत्ते गिरते हैं, ठीक है। पत्ते क्यों गिरते हैं, पत्ते इसलिए गिरते हैं क्योंकि उन्होंने एक्सक्रीशन करनी होती है। उनके अंदर वेस्ट मटेरियल जो है वो यहाँ पे उन्होंने बताया स्टोर होता है। तो ऑटम के सीज़न में जो है वो गिरते हैं, उनके अंदर मिनरल्स होते हैं। तो इसलिए जो गार्डनर होते हैं, जो क्या कहते हैं, बागवानी का काम करते हैं, वो ऑटम लीव्स को जो है वो सोर्स ऑफ मिनरल जो है वो समझते हैं। ठीक हो गया। द फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स इन द ऑटम इज अ सीजनल टाइम फॉर द प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ accumulated वेस्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न लीव्स आर सेड टू बी एक्सक्रीटोफोर। ठीक है। लीव्स को हम एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब सीजनल टाइम आता है तो वो जो है वो वेस्ट मटेरियल उनके अंदर, प्लांट्स के अंदर, जो लीव्स के अंदर स्टोर किया हुआ है प्लांट्स ने, वो जो है वो गिर जाते हैं। ठीक है। एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है। तो इनको कहते हैं एक्सक्रीटोफोर। According to an explanation, the change in the color in these leaves is not due to removal of chlorophyll, as a microscopic examination of autumn leaves showed that the leaves are loaded with pigmented compounds prior to falling off, and many toxic material like heavy metals increase sharply as yellowing proceeds. अब ये एक्सप्लेन कर रहा है कलर चेंज का, कि ऑटम के जो पत्ते जो गिरते हैं ऑटम में, उनका कलर जो है वो येलो हो जाता है, येलोइश। तो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये वजह ये नहीं होती कि उसमें क्लोरोफिल जो है वो आपका जो है वो इधर लिखा हुआ है रिमूव हो जाता है, बल्कि उसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल हैं या दूसरे पिगमेंटेड मटेरियल हैं वो जो है वो स्टोर हुए होते हैं। इस वजह से उनका जो है वो तेज़ी से कलर जो है वो येलो होने लग जाता है। नेक्स्ट है सम ट्रीज डिपॉजिट स्ट्रेंज केमिकल्स इन देयर ब्रांचेज एंड ट्रंक्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो अपने जो उनके तने होते हैं, तने या शाखें, उनके अंदर जो है वो अपना मटेरियल को जो है वो स्टोर करते हैं, वेस्ट मटेरियल को। ठीक हो गया। अब वो तने कौन से हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है। जाइलम में यहाँ बात हो रही है कि जाइलम के अंदर भी जो है ना वो स्टोरेज होती है जो कि पानी को ट्रांसपोर्ट करने के काबिल नहीं रहे। दिस टेक प्लेस इन इबोनी विच प्रोड्यूसेस वेरी ब्लैक वुड इन द सेंटर। अब इबोनी जो है वो प्लांट्स ग्रुप का यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नाम है।
अब ये वो वाले प्लांट ग्रुप है जिनकी जो पुराने जो जाइलम्स हैं या उनकी जो स्टेम्स हैं वो वेस्ट मटेरियल अपना जो है वो तनों के अंदर स्टोर करते हैं और वो वुड प्रोड्यूस करते हैं, ब्लैक वुड, तो इसलिए इनको कहते हैं इबोनी। ठीक है, दीज आर कंसिडर टू बी वेस्ट मटेरियल बाय प्लांट्स फिजियोलॉजिस्ट। तो फिर ये जो ऐसी जो प्लांट्स होते हैं इबोनी प्लांट्स, इनकी वुड को जो है वो वेस्ट मटेरियल कंसिडर किया जाता है बाय प्लांट्स फिजियोलॉजिस्ट। सम प्लांट्स विल एक्टिवली सिक्रीट वेस्ट कंपाउंड्स इनटू सॉइल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वेस्ट कंपाउंड को सॉइल के अंदर जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। occasionally using them as chemical weapon against other competing plants, for example conifers। और कुछ क्या करते हैं, जो उन्होंने वेस्ट मटेरियल बाहर रिलीज़ किया होता है उनको एज अ वेपन यूज़ करते हैं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, दूसरे प्लांट के साथ compete करने के लिए, जैसे यहाँ इसने कॉनिफर्स की मिसाल दी हुई है। तो ये हमारा टॉपिक एक्सक्लूजन इन प्लांट्स के। पहले उसने वेस्ट प्रोडक्ट का डिस्कस किया कि ये वेस्ट प्रोडक्ट है, फिर उन्होंने तरीका बताया है कि प्लांट्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे रिलीज़ होती हैं। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अल्लाह हाफिज़।